हेलो एवरीवन, आज हम भूगोल में लेसन 11 रीड करेंगे। लेसन 11 है प्राकृतिक प्रदेश एवं मानव जीवन, जिसमें हम पढ़ेंगे टैगा एवं टुंड्रा प्रदेश के बारे में। आप जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ वर्ष के अधिकांश महीनों में गर्मी का अनुभव होता है। कड़कड़ाती सर्दी कुछ माह की ही होती है। क्या आपने कभी विचार किया है कि जब हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है तो क्या सभी जगह एक जैसा ही अनुभव होता होगा? कल्पना कीजिए, यदि वर्ष के अधिकांश महीनों में हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ती है तो कुछ महीनों के लिए झील व तालाबों का पानी बर्फ की तरह जम जाता, तो यहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। आइए ऐसे क्षेत्रों के बारे में जानें। तो सबसे पहले है टैगा प्रदेश। यह प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य यानी कि बीच में स्थित है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का से लेकर लेब्राडोर तक, कहाँ से कहाँ तक? अलास्का से लेब्राडोर तक, तथा यूरेशिया में फिनलैंड से लेकर उत्तरी पूर्वी साइबेरिया तक पाया जाता है। दिए गए मानचित्र संख्या 11.1 में इस प्रदेश के विस्तार को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये है भूमध्य रेखा, और यहाँ पर जो है इसका विस्तार जो है आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो है यहाँ पर टैगा प्रदेश है। इस प्रदेश की जलवायु विषम है। शीत ऋतु लंबी, कठोर और ठंडी होती है। शीत ऋतु में बर्फीली आंधियाँ चलती हैं और हिमपात होता है। नदियाँ और जलाशय 6-7 माह बर्फ से ढके रहते हैं। संसार का शीत ध्रुव कहलाने वाला बर्कोयांस्क नगर इसी प्रदेश यानी कि साइबेरिया में स्थित है। यहाँ साल भर वर्षा जल और हिम के रूप में होती है। इस प्रदेश में शंक्वाकार वन पाए जाते हैं, जिन्हें साइबेरिया में टैगा कहते हैं। टैगा रूसी भाषा का शब्द है। इस आधार पर ही इसे टैगा प्रदेश कहा जाता है। ये वृक्ष लंबे, सीधे, पतले और नुकीली पत्तियों वाले होते हैं। ये सदैव हरे भरे रहते हैं। इनकी लकड़ी मुलायम होती है। ये वन केवल उत्तरी गोलार्ध में ही मिलते हैं। इन्हें बोरियल वन भी कहा जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष चीड़, सेडार, स्प्रूस, फर, वाल्सम, रेडवुड आदि हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये हैं कोणधारी वृक्ष। दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जलमंडल का विस्तार है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल के स्थान पर स्थल मंडल का विस्तार होता तो यहाँ भी टैगा प्रदेश पाया जाता। सोचिए अब कि इस ठंडे प्रदेश में जीव जंतु कैसे रहते होंगे और क्या खाते होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है इसके बारे में देखते हैं। वर्ष के अधिकांश समय धरातल पर स्थायी रूप से बर्फ के जमे रहने और जल के रूप में कम वर्षा के कारण यहाँ मिट्टी का विकास नहीं हो पाता है। यहाँ की मिट्टी बारीक नहीं पथरीली है, जिसे धूसर या पौडजाल मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ है, यानी कि इसमें जो है कृषि नहीं होती है। इसीलिए यहाँ के लोग वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित हैं। उसके बाद है जीव जंतु। इस प्रदेश में जीव जंतुओं के शरीर की संरचना इस तरह की होती है कि वे शीतकाल की कठोरता यानी कि अधिक ठंड को सहन कर सकते हैं। अधिकांश जीव जंतु मोटी खाल तथा घने बाल वाले होते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये है रेंडियर फार्म, जो कि यहाँ पर बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो ये जो जीव जंतु होते हैं मोटी खाल तथा घने बाल वाले होते हैं। इन्हें समूरदार जानवर कहते हैं। यहाँ रेंडियर, कैरिबू, वीवर, हिरन, बारहसिंगा, रीछ, लोमड़ी एवं भेड़िया आदि समूरधारी जानवर पाए जाते हैं। यहाँ मौसमी परिवर्तन के साथ जीव जंतुओं के आहार की समस्या भी होती है, यानी कि खान पान की। जब शीतकाल में धरातल पर बर्फ जम जाती है तब ऐसी परिस्थिति में कुछ जीव जंतु शीत निद्रा में हो जाते हैं, अर्थात भूमि के नीचे निष्क्रिय पड़े रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सांप, छिपकली और मेंढक जाड़े में भूमि के नीचे छिप जाते हैं। कुछ छोटे जीव बर्फ की परत के नीचे हो जाते हैं। वे बर्फ से ढकी झाड़ियों से अपना आहार ग्रहण करते रहते हैं, जैसे कि मछली आदि। कुछ प्राणी जाड़े के लिए पहले से ही आहार का संग्रह कर लेते हैं, जैसे कि वीवर। कुछ जीव जंतु दक्षिण की तरफ शीतोष्ण घास प्रदेश में यानी कि मौसमी स्थानांतरण कर जाते हैं, जैसे कि हिरन, बारहसिंगा, रीछ आदि। शीत ऋतु में साइबेरिया के पक्षी भारत के उत्तरी मैदान भागों में शरण लेते हैं और ग्रीष्मकाल आने पर पुनः साइबेरिया की तरफ लौट जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर है मानव जीवन की, वहाँ पर ह्यूमन लाइफ कैसी होती है।
इस प्रदेश में वर्ष के 6-7 महीने धरातल पर बर्फ जमी रहने और ग्रीष्मकाल की कम अवधि अनुपजाऊ भूमि होने के कारण कृषि का विकास अत्यंत कठिन है। विषम जलवायु होने के कारण टैका प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम है। इस प्रदेश के भीतरी भागों में कुछ जनजातियां रहती हैं। लकड़ी की कटाई, चिराई और खानों से खनिज निकलने के लिए यहाँ अब कुछ नई बस्तियाँ स्थापित हुई हैं। यहाँ पर पेड़ों की कटाई मशीन से की जाती है। लकड़ी के लट्ठों से इमारती लकड़ी, लुगदी, कागज, दिया सलाई, खंभे, फर्नीचर तथा अन्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कनाडा में मशीनों द्वारा पेड़ों की कटाई की जा रही है। यहाँ वन व्यवसाय सबसे अधिक उन्नतिशील है। यहाँ संसार का सबसे अधिक अखबारी कागज तथा लुगदी बनाया जाता है। रोल, तारपीन का तेल, विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थ जैसे कि कनाडा बाल रस आदि पेड़ों के लीसा से तैयार किए जाते हैं। लुगदी से प्लाईवुड बनाया जाता है। तो आइए कागज बनाएं। आप अपने पुराने रद्दी अखबार कागजों को एक बाल्टी में हल्के गर्म पानी में भिगो दीजिए। ये कागज जब ठीक से भीग जाएं तब संभाल कर किसी मुगरी से पीटकर इसकी लुगदी तैयार कर लें। इसमें रंग डालकर रंगीन कागज भी बना सकते हैं। लुगदी से पानी किसी बारीक कपड़े की सहायता से छान लीजिए और उसे किसी पटरे या पीढ़े पर रखकर किसी बेलन से बेलकर सुखा लीजिए। अब आप इस कागज पर चित्र आदि बना सकते हैं। यहाँ के कुछ निवासी कुछ मछली पकड़कर भी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। श्वेत लोमड़ी, मिंक, अरमान, रेंडियर आदि पालने के लिए बड़े बड़े समूर के फार्म कनाडा व रूस में स्थापित किए गए हैं। इससे यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर बदल रहा है। इस प्रदेश के दक्षिण में शीतोष्ण घास प्रदेश की सीमा पर जौ, राई और आलू उत्पन्न किया जा सकता है। साइबेरिया में ट्रांस साइबेरियन रेल यानी कि रूस तथा कनाडा में कैनेडियन नेशनल और कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग इस वन प्रदेश के दक्षिणी सीमा पर है। अब यहाँ पर हम टुंड्रा प्रदेश के बारे में जानेंगे। आप ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी ध्रुव को देखिए। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक बड़ा सा सफेद क्षेत्र दिख रहा है। वास्तव में यह आर्कटिक महासागर का वह हिस्सा है जो पूरे साल बर्फ के रूप में जमा रहता है। टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। यह उत्तरी गोलार्ध में 65 डिग्री अक्षांश के उत्तर में उत्तरी ध्रुव के समीपवर्ती भागों में एक पतली पेटी के रूप में फैला है। इसके क्षेत्र में एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग हैं। इसे मानचित्र 11.6 पर देखिए। अब यहाँ पर है टुंड्रा प्रदेश का मौसम कैसा होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई महीने लगातार रात रहती है और कई महीने लगातार दिन। यहाँ 3 महीने नवंबर, दिसंबर व जनवरी में सूर्य दिखता ही नहीं, जबकि 3 महीने मई, जून व जुलाई में सूर्य अस्त ही नहीं होता। बताइए ऐसा क्यों होता है। यहाँ का धरातल कम से कम 8 महीनों तक पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। इस कारण यहाँ पूरे साल अत्यधिक ठंड रहती है। तो यहाँ देख सकते हैं विश्व मानचित्र पर टुंड्रा प्रदेश। आप कल्पना कीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए कि यदि हमारा क्षेत्र भी 8 महीने बर्फ से पूरी तरह ढका रहे तो हमारी जीवन शैली में क्या परिवर्तन होगा। सर्दी के महीनों में यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि झीलें, नदियाँ व समुद्र सभी जम जाते हैं। तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं और हिमपात होता है यानी कि स्नोफॉल होता है। क्या आप बता सकते हैं कि ध्रुवीय प्रदेश टुंड्रा प्रदेश में इतनी अधिक ठंड क्यों पड़ती है। क्या टुंड्रा के ठंडे क्षेत्रों में वनस्पति होती होगी, यदि हाँ तो कैसी होती होगी। या फिर क्या टुंड्रा के बर्फीले क्षेत्र में कोई जीव जंतु रहता होगा, यदि हाँ तो कैसे। क्या टुंड्रा क्षेत्र में मानव जीवन संभव है, यदि हाँ तो किस प्रकार से संभव है। तो आइए जानें वनस्पति। आप जानते हैं कि वनस्पति के उगने के लिए नमी व ताप की आवश्यकता होती है। टुंड्रा क्षेत्र में नमी तो खूब है लेकिन ताप की कमी है। इस कारण यहाँ वनस्पति नहीं उग पाती। यहाँ पर वही वनस्पतियाँ होती हैं जिनमें बहुत ठंडी दशाओं को सहन करने की क्षमता होती है। सूर्य के प्रकाश की कमी तथा अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ के अधिकतर पौधे गुच्छेदार एवं 5 से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले होते हैं। झाड़ियाँ प्राय उन भागों में विकसित होती हैं जहाँ पर बर्फ का ढेर उन्हें तेज चलने वाली बर्फीली हवाओं से बचा सके। इनमें आर्कटिक विलो नामक झाड़ी प्रमुख है। गर्मी में बर्फ पिघलने पर लाइकेन, काई, बर्च व एल्डर के छोटे छोटे पौधे उगते हैं जो रेंडियर पशु का मुख्य भोजन है। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसे आप अपने
आप करेंगे, यानी कि स्वयं करेंगे। आप भी ठंड के समय अपने क्षेत्र में उगने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की सूची बनाकर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। जीव जंतुओं क्या आप जानते हैं कि टुंड्रा प्रदेश में अत्यधिक ठंड पड़ती है, फिर भी यहाँ रेंडियर, ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी, मस्क बेल, कैरिबो, भेड़िया, लेमिंग आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। ये इतने अधिक ठंड में कैसे जीवित रहते होंगे, आइए जानें। तो मस्क बेल यहाँ देख सकते हैं, ये है आर्कटिक लोमड़ी, ये है ध्रुवीय भालू। तो मस्क बेल जो है स्थूल शरीर वाला शाकाहारी जंतु है, यानी कि जो है शाकाहारी है, जिसके शरीर के ऊपर मोटे बालों का घना आवरण होता है जो अत्यधिक ठंड से उसकी रक्षा करता है। गर्मी में यह आवरण झड़कर गिर जाता है। आर्कटिक लोमड़ी के शरीर पर घने बालों का दोहरा आवरण होता है, जिस कारण वह शून्य से नीचे 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंड सहन कर लेती है। ध्रुवीय भालू और कैरिबो के पैर का निचला भाग इस तरह का बना होता है कि उससे होकर शरीर की गर्मी बाहर ना निकल सके। इस तरह वह ठंड से बच जाता है। यहाँ के समुद्र में सील, व्हेल और विशालकाय वॉलरस निवास करते हैं, जो मई व जून के महीनों में स्थल पर आ जाते हैं। तो देख सकते हैं, ये है सील, समुद्र में पाई जाती है, और वॉलरस। यहाँ पर भी आपके लिए क्रियाकलाप दिया गया है। आप ऐसे जानवरों की सूची बनाएंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे जिनके शरीर पर घने बाल होते हैं, जैसे कि भालू, और बाकी आप स्वयं जो है ढूंढ कर लिखेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं इग्लू, लोग जो है जहाँ पर बहुत अधिक बर्फ पड़ती है वहाँ पर बर्फ के घर बनाकर रहते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। टुंड्रा क्षेत्र में बहुत ठंड पड़ती है, जिससे यहाँ पर मनुष्य को रहने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए इस क्षेत्र की जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ कुछ आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि के टुंड्रा निवासी एस्किमो, फिनलैंड के लैप और साइबेरिया के याकूत कहलाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के लोग इतनी ठंड में कहाँ व कैसे रहते होंगे और क्या खाते होंगे। यहाँ के लोग बर्फ़ के घर बनाकर रहते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। इग्लू में बर्फ़ की ठंड के प्रभाव को कम करने के लिए ये लोग उसके भीतरी भाग में जानवरों की खाल लगाते हैं। इस क्षेत्र के लोग शरीर को ढकने के लिए भी खालों का प्रयोग करते हैं। तो चित्र 11.11 को आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं हार्पून से ये जो है शिकार कर रहा है। आप जानते हैं कि टुंड्रा क्षेत्र में वनस्पति नहीं होती, यहाँ पर खेती करना असंभव है, इसीलिए ही यहाँ के लोग भोजन हेतु मांस पर आधारित हैं। ये लोग मछली, सील, व्हेल, वॉलरस, लोमड़ी और ध्रुवीय भालू का शिकार करते हैं। ये जानवर टुंड्रावासियों के जीवन का आधार है। ये लोग जानवरों का शिकार हार्पून व तीर कमान से करते हैं। शिकार के लिए ये लोग नाव का प्रयोग करते हैं, जो हड्डी पर खाल मढ़कर बनाई जाती है। इन नावों को कयाक कहते हैं। यहाँ के लोग जानवरों को मारकर उनकी खाल निकाल कर सुखा लेते हैं। ये खालें पहनने, ओढ़ने, बिछाने, तंबू बनाने, नाव व जमीन पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी स्लेज बनाने के काम आती है। इसके बाद भी जो खालें बच जाती हैं उन्हें वे व्यापारियों के हाथ बेचकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे कि अनाज, चाय, तंबाकू, चाकू, कुल्हाड़ी आदि। सील की चर्बी जलाकर रोशनी करने के काम आती है। ये लोग गर्मी के समय अधिक से अधिक शिकार करके सर्दियों के लिए मांस सुरक्षित कर लेते हैं। यहाँ के लोग रेंडियर व ध्रुवीय कुत्तों के झुंड पालते हैं। रेंडियर से इन्हें दूध, मांस, चर्बी, हड्डी व खालें मिलती हैं। ध्रुवीय कुत्ते स्लेज गाड़ियों को खींचने और शिकार में सहायता करते हैं। पिछले 50 वर्षों में टुंड्रावासियों के जीवन में पर्याप्त अंतर आया है। इनके जीवन स्तर में सुधार हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये लोग खालों के स्थान पर फर वाले कपड़े, हार्पून के स्थान पर राइफल, कयाक के स्थान पर मोटर वाली नाव का प्रयोग करने लगे हैं। अब ठंड से बचने के लिए ये लोग इग्लू की छत पर कालीन लगा देते हैं। रूस की सरकार ने रेडियर फार्म बनाए हैं, जिससे इनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इग्लू में प्रयोग की जाने वाली कालीन की आपूर्ति आपके प्रदेश के भदोही जनपद से भी की जाती है। और भी जानिए, रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को ब्लीजार्ड कहते हैं, यानी कि ब्लीजार्ड कहते हैं। कनाडा के कोणधारी वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को लंबरजैक कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबरजैक कहते हैं। तो ये था आपका लेसन 11। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel,
Please subscribe the channel. Thank you.